बदलते भारत की शान। माँ, बेटी, अरे बेटी, ये क्या हो गया तुझे? हे भगवान, मेरी बेटी का क्या दोष था जो इसको इतनी बड़ी सजा मिली? अरे बेटी, चल चल अंदर चल, जो हुआ सो हो गया। चल चल अंदर चल चल। अरे दीदी, तुम कब आई? अच्छा किया, कुछ दिन रुक जा। अरे हुआ क्या, बताओ तो सही।
बस 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 बस। भैया, मैं घर जा रही हूँ। गांव के नाम घर में भावना है। 3 दिन बाद लौट के आऊंगी। घर जा रही हो तो जाओ, लेकिन दोबारा यहां पर लौट के आने की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हो? ठीक सुना तुमने। तेरी जैसे कुलक्षणी को हमारे घर में किसी की जरूरत नहीं है। अब जा रही हो, वापस मत आना। लेकिन ये तो मेरी भी घर है ना। एक ही भाई था मेरा, कितने लाड़ प्यार से उसको बड़ा किया, धूमधाम से शादी करवाई। सोचा था लक्ष्मी जैसी बहू आएगी, पर लेकिन उसकी किस्मत ही खराब था। 6 महीने में ही एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आप लोग नहीं रोकेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी शादी में जो सामान दिया है वो आप लोग मुझे लौटा दीजिए। मेरी माँ बाबा ने बहुत कष्ट उठाकर वो मुझे दिया था, वो तो आप लोग मुझे वापस करेंगे ना? कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारी शादी में कहां से सामान लाए हैं ये तुम्हें क्या मालूम? इसीलिए चुपचाप जा और सामान के बारे में तो भूल ही जा, और साथ में इस घर में वापस आने की बात भी भूल जा। अभी निकल जा। अरे, उनको नहीं बोलने से सब होगा क्या? और सुनो दीदी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, लेकिन मैं उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। सामान लेके ही रहूंगा। माँ और बाबा का परिश्रम का धन, मेरे दिन रात कष्ट का उपार्जन, ऐसे थोड़े ना जाने दूंगा। ठीक है, नहीं चाहिए हमको कोई संपत्ति, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी घर वापस आ गई है, भगवान उनको देखेगा जरूर। वो बात नहीं है माँ। बाबा, तेरी माँ तो ठीक ही बोल रही है। हमें और उनसे ये संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, और तू भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बाबा, हाँ, खाना लाई हूँ, आइए। रख दो।
बेटी, अच्छा किया। हम सोच ही रहे थे तुम यहाँ बैठ के बुनो, मन अच्छा रहेगा। 1-2 कपड़ा बुन जाए तो हाथ में भी 2 रुपए आएगा। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। तू फिर से शराब पीने लगा है? हाँ। हाँ, खुद का पैसे से। तुझे कोई आपत्ति? आपत्ति नहीं है, लेकिन शराब अच्छा नहीं है और गांव के लोगों को पता चलेगा तो ऐसे ही बदनामी होगी। बदनाम? बदनामी होगी? गांव के लोगों ने तुझे बिना बदनाम किए छोड़ा है क्या? कितना बोला? तू कुलक्षणी है। तेरा चेहरा दिखने से यात्रा भंग होती है। और न जाने क्या क्या। इसलिए अगर मैं शराब पी के आता भी हूँ तो इससे ज्यादा बदनामी होने की आशा नहीं है। तू तो बदनामी हुई तो हुई, मैं भी हो जाऊंगी। भाई, तू भी मुझे बदनामी बोला? रोना मत शुरू कर। यही रोना अगर तूने अपनी ससुराल में दिखाई होती ना तो हमारे कष्ट से कमाए हुआ सामान, टीवी, फैन, सोफा, बेड, ये सब वापस दे देते। अरुण,
अंदर आ, खाना खा के सो जा। शराब पी के अपनी बहन की बातों की विचार करने की कोई जरूरत नहीं। बेटी सो जा, इस पागल की बातों का ध्यान ना दे, हम हैं ना। चल सो जा। धीरे धीरे संभाल। माँ, माँ सुनो तो। क्या हुआ? अजी सुनिए तो, सुनिए तो, जल्दी आइए। देखिए देखिए और उनको क्या हो गया ये सब। जल्दी आइए। अरे बेटा, अरे कैसे हो गया ये? अरे कैसे हुआ बेटा? अरे बेटा, ये सब कैसे हो गया? आप चिंता मत कीजिए सासी जी, भगवान ने बसाया इसको। उसका घुटनों का नीचे का हड्डी थोड़ा क्रैक हो गया। चोट ज्यादा लगी है क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने 1 महीने के लिए आराम करने के लिए कहा है। इसके बाद उसका प्लास्टर कर देगा। एक काम कीजिए, ये प्रेस्क्रिप्शन लीजिए और दवा दर्द जो है इसको खिला दीजिए। अभी इसको ले जाइए, अंदर ले जाइए। जी आओ बेटे, धीरे से, धीरे, आराम से आओ। संभाल, आराम से बेटा, आजा, आराम से। धीरे, संभल के, संभाल। आओ आओ, यहाँ पर बैठो, 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 आराम से, आराम से। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं चलता हूँ। रुकिए, चाय पी के जाइए। हाँ बेटा, चाय पी के जाओ। नहीं, अभी आप लोग अरुण का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। रुक, मैं खिलाती हूँ। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मुझे अभिशाप लगा है। शराब पी के अपना मानसिक संतुलन खो के तेरे को जो मैं बोला था, उसी का परिणाम है ये। मुझे माफ कर दो दीदी। पागल, तू मेरी सर की कसम खा के बोल, तू और शराब नहीं पिएगा? नहीं दीदी, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, अभी खाना खा ले।
थोड़ा नींबू निचोड़ दूं? अरे अरुण, कैसे हो? थोड़ा आराम मिला है? हाँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बैठिए। हाँ, बस बस बस। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं अरुण का हालचाल पूछने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो क्या हुआ? इसलिए आप चाय नहीं पियेंगे क्या? अच्छा, ठीक है, जाओ बनाओ। अरुण, पिछले महीने वहाँ एक बच्चा आया था। जरा ढूंढ लो तो देखो। चाय लीजिए। हाँ हाँ, मिला? हाँ, हमें 2750 रुपया पेमेंट करना बाकी है। अच्छा, दो। आज पेमेंट करना होगा। आज तो आधा दिन पूरा ऐसे ही बीत गया। ये सब मेरे ही कारण हुआ। आप एक काम कीजिए, आप एक दूसरा लड़का ढूंढ लीजिए। कोई दूसरा लड़का लड़की ढूंढने से बेहतर तुम आ जाओ मेरे दुकान में मदद करने में। मैं लेके जाऊंगा तुमको। हाँ, और कुछ दिन सीखने के बाद तुम्हें दुकान का सारा काम आ जाएगा। कोई पर नहीं, तुझे जाना होगा दीदी। माँ क्या बोलेगी? माँ को मैं समझा दूंगा। कल से तुम भैरव भैया की दुकान में जाके उनको मदद करोगे, बस। अरे भाई, ये बात तो अच्छा नहीं हुआ है। तू ठीक बोल रहा है। आज कुछ दिन से ये सब नाटक चल रहा है। एक विधवा औरत को किसी मर्द के साथ रोज ऐसे बाइक पे जाना, माँ बाप कुछ नहीं बोलते क्या? हमने अपनी घर की लक्ष्मी को पहचानने में गलती की और बिना सोचे बहुत कष्ट दिया।